हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट टू दिया हुआ है, और स्टेटमेंट से और असेसन रीजनिंग से अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना। ये कह रहा है मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट आर डिजाइन टू एक्सेस द अपर लिमिट ऑफ एग्जामिनीज नॉलेज एंड एबिलिटी। अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण परीक्षार्थियों के ज्ञान और क्षमता की ऊपरी सीमाओं का आकलन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। और एक है टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट आर डिजाइन टू मेजर स्पेसिफिक बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जामिन। विशिष्ट प्रतिक्रिया परीक्षणों को विशिष्ट व्यवहार और परीक्षार्थियों की विशेषताओं को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट है और एक टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट है। और आप लोगों से मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ इस होमवर्क को करना। मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट और टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट के बीच में एक टेबल बनाना कि इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है, किस में एटीट्यूड का टेस्ट होता है, किस में एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है, किस में बिहेवियर का टेस्ट होता है, किस में इंटेलिजेंसी का टेस्ट होता है। ये सारी बातें अगर आप करते हो तो मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत आसार रहते हैं ना फ्रेंड्स। तो हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ये क्लियर तब होगा जब हम खुद करके भी देखेंगे ना। ऐसे नहीं होता कि सब थ्योरिकल चीज़ें कोई पढ़ा दे और फिर याद हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं होता है। तो कुछ कुछ आप भी साथ साथ प्रयास करते रहिए। लेकिन ये दोनों बात ठीक है, क्योंकि अधिकतम परीक्षण विधि है वो किस लिए कहते हैं, नॉलेज एंड एबिलिटी जानने के लिए की जाती है। देखो 2 पॉइंट तो मैंने ही बता दिए। और ये क्या है, स्पेसिफिक बिहेवियर और करेक्टरिस्टिक्स को मापने के लिए टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट किए जाते हैं। ये 2 टेस्ट है ना फ्रेंड्स, ये 2 टेस्ट हैं, एक तो टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट और एक मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। तो ये वाला किस लिए किया जाता है, नॉलेज एंड एबिलिटी के लिए, ठीक है। और ये है बिहेवियर एंड करेक्टरिस्टिक्स के लिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। और ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया है यहाँ पे। वो होमवर्क क्या है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट लगेगा। अगर आप करना चाहोगे तो इनके बीच का डिफरेंस बना लीजिए कि क्या डिफरेंस होता है, और एक पेज में लिख लीजिए, हमेशा के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है आपको, कौन सा गलत है इसमें। पहला है द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद द कंट्रोल ऑफ इमिशन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओजोन 6 कार्य पदार्थों के उत्सर्जन नियंत्रण से जुड़ा है। ये बात बिल्कुल ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर से ही जुड़ा हुआ है। ओजोन डिप्लीटिंग यानी कि ओजोन की रक्षा के लिए ही है ये, ठीक है। मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ग्रीन हाउस गैसेज, बिल्कुल सही बात है। जो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हमें पता है हरित गृह प्रभाव वाली गैस है। इनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। अगर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो ये बात भी ठीक है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है डॉब्सन यूनिट आर यूज टू मेजर ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ एयर। डॉब्सन यूनिट में ऑक्सीजन कंटेंट मेजर नहीं किया जाता है, याद रखना। डॉब्सन यूनिट में ऑक्सीजन को ऑक्सीजन की मात्रा को मेजर नहीं किया जाता है। तो आप बताइए डॉब्सन यूनिट में क्या किया जाता है, आप बता दीजिए क्या किया जाता है डॉब्सन यूनिट में। ये गलत है, और गलत ही तो चूज करना था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना था। तो ये आ जाएगा ऑप्शन, तो यही गलत है, ठीक है। यूज ऑफ इंसिनरेटर इज क्रूशियल टू डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये कह रहा है जो भी अस्पताल का जो कचरा होता है उसके निपटान के लिए भस्मक का उपयोग महत्वपूर्ण है। इंसिनरेटर का मतलब होता है बहुत ही उच्च ताप पे किसी चीज़ को जला देना। और जो हॉस्पिटल से वेस्ट निकलता है वो पता है आपको बहुत ही हैजार्डियस वेस्ट होता है, बहुत खतरनाक वेस्ट होता है। तो ऐसे वेस्ट को तो जला देंगे तो ही अच्छी बात है, नहीं तो वो इन्वायरमेंट में तरह तरह का पोल्यूशन करेगा और बीमारियां फैलाएगा। तो ये तो बहुत सही बात है, ये तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे गलत बात पूछी थी, कौन सी है, तो गलत बात ये वाली है, ठीक है। ये गलत बात है, हो गया ये क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हाइपोथेसिस पे है। एट द स्टेज ऑफ डाटा एनालिसिस इन विच क्वांटिटेटिव टेक्निक हैव बीन यूज्ड बाय ए रिसर्चर, द एविडेंस वारंट टू रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन ऑफ द रिसर्चर विल बी डीम्ड एप्रोप्रिएट। डाटा विश्लेषण के स्तर पर शोधकर्ता द्वारा मात्रात्मक तकनीकों का प्रयोग किया गया, जिसमें साक्ष्य जो है, एक तरह से आपको सीधी सी बात ये बताई गई है कि उसको ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसमें वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकता है। ये ऐसे साक्ष्य मिले हैं। तो अगर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं तो सीधी सी बात है ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी, सीधी सी बात है। और क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। और हाइपोथेसिस से क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, ध्यान से समझना है। हाइपोथेसिस के क्वेश्चन को बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है।
हाइपोथेसिस दो तरह की हम पढ़ते हैं, नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस देयर इज नो डिफरेंस की बात करता है, और ये बात करता है डिफरेंसेस है, इसकी बात करता है, वेरिएबल्स के बीच डिफरेंस है, रिलेशन है, ये बात करता है, जबकि नल हाइपोथेसिस नहीं करता है। ये कहता है देयर इज नो डिफरेंस, और किसी भी रिसर्चर का काम होता है नल हाइपोथेसिस को डिसप्रूव करना। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो सीधी सी बात है, ये रिजेक्ट हो जाएगा नल, और एक्सेप्ट हो जाएगा सबटेंटिव जो रिसर्च हाइपोथेसिस है, जो मूल शोध है, परिकल्पना है, उसको स्वीकार कर लोगे और H0 को अस्वीकार कर लोगे। यही तो इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं फ्रेंड्स, अगर एग्जाम तक ये बातें आपके ध्यान रहती है तो मुझे लगता है बहुत बेहतर होगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और दिक्कत तो क्या होगी, दिक्कत सब आप टेंशन लोगे तो होगी। अगर चित्त को शांत रखोगे ना, मन रिलैक्स रखोगे, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाली है। बस शांति से चीज़ों को रिवाइज करते रहो, शांति से चीज़ों को पढ़ते रहो, सब बहुत बेहतर होगा। हर क्वेश्चन में जितनी बार क्वेश्चन का रिवीजन करते हो, नई चीज़ समझने की कोशिश किया करो, समझने की कोशिश किया करो इस क्वेश्चन को किस एंगल से मैं और अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ, इस क्वेश्चन में और क्या चीज़ ऐसी थी जो मुझे समझनी चाहिए थी, इस क्वेश्चन में क्या नया है। कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं, बस क्वेश्चन का आंसर है, ये तो क्वेश्चन मैंने कई बार देख लिया, आंसर याद हो गया, ऐसे काम नहीं चलेगा। जैसे हम थ्योरी का रिवीजन करते हैं, वैसे वैसे क्वेश्चन का रिवीजन भी हमें करना चाहिए, जिससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर होती है और कंसेप्ट को बहुत अच्छे से आप समझते हो। तो प्लीज़ आराम से शांति से काम लें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें और चित्त को शांत रखें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।